देखिए सभी बच्चे एक बार तेजी से जुड़ जाएंगे, है ना। तेजी से आप सभी लोग जुड़ जाइए और बिल्कुल जो है आपके सामने प्रश्न है और उन प्रश्नों का सिलसिलेवार तरीके से आप जो है उत्तर दीजिए। उत्तर दीजिए आप सभी लोग तेजी से, इन प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए। ठीक है ना। चलिए चलिए, और हम समय थोड़ा सा आपको यहाँ दे रहे हैं, टाइमर आपके सामने कर दे रहे हैं और टाइमर जो है वो आपका 2 मिनट का टाइमर रहेगा। या 1 मिनट 30 सेकेंड का टाइमर हम लगा रहे हैं। चलिए देखिए 1 मिनट 30 सेकेंड का टाइमर आपके सामने लग चुका है। अब ये 1 मिनट 30 सेकेंड का टाइमर लग चुका है। अब आप जो है जब तक ये टाइमर बजता है तब तक आप पहले प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जो प्रथम 1 मिनट के अंदर में जो जितने लोग हल करके इसका उत्तर देंगे उन्हीं के उत्तर को हम मान्यता देंगे, उन्हीं के आंसर्स को हम यहाँ पे काउंट करेंगे, अदरवाइज़ आपके उत्तर को माना नहीं जाएगा। तो आप लोग तेज़ी से पहले सॉल्यूशन करिए, सामने आपके क्वेश्चन है, उसके बाद जो है हम अगले उस प्रश्न का हल हम बताएंगे। हमारे बताने के बाद जो उत्तर भेजेगा उसके उत्तर को हम मान्य नहीं करेंगे। और ये जो है ये सारे प्रश्न आपको पहले ही बता दिए गए हैं। ये सभी प्रश्न जो है आपको पहले ही बता दिए गए हैं। फाइनली आपका टाइमर बज चुका है। ठीक है ना। चलते हैं प्रश्न के सॉल्यूशन पर। प्रश्न के सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 के प्रथम 5 विषम, है ना, गुणजों का योग। तो फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3, पहले 3 के फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल, एक तो 3 है, दूसरा 9 है क्योंकि 6 इवन हो जाएगा, तीसरा आपका 15 है और चौथा आपका 21 है और पांचवा आपका 27 है ना। ये 3 क्यों 6 नहीं लिए, 3 2 जा 6 भी हो सकता है क्योंकि 6 एक इवन नंबर है। 9 को लिए, 12 को क्यों नहीं लिए, 12 एक इवन नंबर है, 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या है, इसे नहीं लेना है, ऑड नंबर्स को लेना है।
फिर उसके बाद हमने 18 को क्यों नहीं लिया, वो भी तो 3 के टेबल में आता है क्योंकि वो एक इवन नंबर है। फिर 24 को इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो एक इवन नंबर है। इसलिए अब इनका सम अगर आपको निकालना होगा तो इस तरह निकालिए। देखिए 23 और 27 और 3 30 हुआ, और 21 और 9 भी 30 होगा। इनका 30 हुआ, 9 और 21 का 30 हुआ, और उसमें 50 जुड़ जाएगा तो वो हो जाएगा 75, है ना। 15 जुड़ जाएगा 75। तो जिन बच्चों का विकल्प आपका आया होगा 75 उनका सही। जिन भी बच्चों का दूसरा विकल्प आ रहा है उनका एकदम सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प आ रहा है उनका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आप जो है अपना हल भी नोट कर लीजिए, हल नोट कर लीजिए। अगर आप करना चाहें हल भी आप नोट कर लीजिए। चलिए, दूसरे के लिए भी हमने टाइमर स्टार्ट कर दिया है। आपका टाइमर चल रहा है, आप तेजी से आप सॉल्व करिए। जब तक टाइमर चल रहा है तब तक आप तेजी से इसको स्टार्ट करिए। चलिए, आप लोगों का तेजी से आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सभी प्रश्नों का उत्तर दे दोगे लोग? बारी बारी से करो, धीरे धीरे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए, आपका फाइनली अलार्म बज चुका है। चलिए इस प्रश्न का भी हल करते हैं, इस प्रश्न का भी हल करते हैं। देखिए लिखा है नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 18 एंड 54। 18 और, है ना, 18 और 54 के बीच में आने वाला 3 का गुणज। तो पहली बात 11, 18 और 54 के बीच में नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा और 10 नहीं आएगा। बिटवीन 18 एंड 54 अच्छा सॉरी, ये थोड़ा सा प्रश्न को पढ़ने में थोड़ा वो हो गया, ध्यान दीजिए। 18 और 54 के बीच में 3 के गुणजों की संख्या, 3 के कितने गुणज हैं 18 और 54 के बीच में। तो पहले 3 के पहाड़े में देख लीजिए। उसके बाद आएगा यहाँ पे 21 आएगा, फिर उसके बाद 24 आएगा, 27 आएगा, फिर उसके बाद 30 आएगा, है ना, फिर इसके बाद 33 आएगा, फिर 36 आएगा, फिर 39 आएगा, फिर आएगा 42 आएगा, फिर आएगा 45 आएगा। ये 3 के मल्टीपल्स हैं जो 18 और 54 के बीच में आएंगे। फिर 48 आएगा और इसके बाद आएगा फिर 51 आएगा, है ना, और इसके बाद लास्ट में आ जाएगा 54। लेकिन 54 के बीच में पूछ रहा है। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ऐसी संख्याएं हैं जो 18 और 54 के बीच में आने वाली मल्टीपल ऑफ 3 हैं, मतलब 3 की गुणज हैं। तो वो संख्या 11 हो जाएगी
और जिन बच्चों का पहला विकल्प आ रहा है उनका सही हो जाएगा। इसके बाद जो है, इसके बाद हम जो है आपका टाइमर यहाँ देखिए लगाने जा रहे हैं। 1 मिनट 30 सेकंड का टाइमर है। आपका टाइमर यहाँ पर लग चुका है और आप जो है इतने मिनट के अंदर में अगला प्रश्न आप हल करिए और उसका आंसर भेजिए। सभी बच्चों के लिए है, कोई किसी की नकल करके आंसर नहीं देगा। आप लोग स्वयं की एबिलिटी का यूज करके, रॉन्ग हो राइट हो, क्योंकि ये कोई आपकी नवोदय की परीक्षा नहीं हो रही है, ये आपका एक बेसिक टेस्ट है जिसमें आपकी आईक्यू पावर, आपकी पढ़ाई लिखाई का आकलन किया जा रहा है। तो आप ये चीज़ सोचिए कि हमारी एबिलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने कितना आंसर किया है, और ना कि आप किसी और के आंसर देख करके जो है आप ये करिए कि हाँ हम आंसर दे दें। नहीं, इस तरह नहीं करना है। आपको स्वयं की जो एबिलिटीज़ है उनका उपयोग करके आपको उत्तर देना है। प्लीज़ कीप ऑन आंसरिंग। बारह सेकेंड, 11 सेकेंड, 10 सेकेंड, तेजी से आप लोग करिए। फाइनली आपका अलार्म बज चुका है, चलते हैं आंसर पर। चलिए तब दूसरे प्रश्न का हल, तीसरे का भी हल देख लेते हैं। लिखा है सम ऑफ 5 फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 6। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग, तो 6, 12, 18, 24 और 30, ये प्रथम 5 गुणज हैं किसके? 6 के। 6 के प्रथम 5 गुणज है, 6 के पढ़ने वाली प्रथम 5 संख्याएं और उनका सम यानी उनका योग क्या होगा। तो देखिए जरा यहाँ पर पहले इन दो ऐसे जोड़िए इनको, 18 और 12 30 हो जाएगा, ठीक है ना। 18, 12, 30 हो जाएगा। और 24 को 6 में अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और फाइनली आपका 30 पहले में भी बचा है, तो 30, 30, 60, 30, 80, 30, 60, 30, 90, 90, यानी पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर इसी तरह हम अगले के लिए आपको टाइमर दे रहे हैं। ये देखिए आपका टाइमर स्टार्ट कर रहे हैं। अगला विकल्प आपका जो है चौथे प्रश्न के लिए आप तेजी से हल करिए, तेजी से आप हल करिए, मैं तब तक पीछे हो जा रहा हूँ। प्रश्नों का संकलन बहुत अच्छा किया गया है। प्रश्न ना तो बहुत हायर लेवल के हैं ना तो लोअर लेवल के हैं, लेकिन परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न 2 से 4 प्रश्न, 5 प्रश्नों का जरूर पूछा जाएगा। इस तरह के 5 प्रश्न जरूर आने वाले हैं पेपर में, है ना। तेजी से आप सभी लोग देख लीजिए। 53 सेकेंड और बचा है, जल्दी से आप लोग करिए। केवल अब जो है ये देख सकते हैं 8 सेकंड बचे हुए हैं। 6, 5, 4, 3, 2 और 1 सेकंड बचा हुआ है। टाइमर आपका बज गया। चलिए अब इसके बाद जो है हम अगला प्रश्न आपको बताते हैं। लिखा है द प्राइम फैक्टर ऑफ 75। 75 के अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पर देखिए चौथे प्रश्न का हल हम यहाँ बता दे रहे हैं। 75 का
अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 3 से कटेगा क्यों, 7 5 12, 3 चौका 12, 7 5 12, 3 4 जा 12 कटेगा, 3 2 जा 6, 1 इधर जाएगा, आपका हो जाएगा 15, 3 5 जा 15। अब ये 5 2 7 3 से नहीं कटेगा, ये 5 के टेबल में आने वाली संख्या है, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो इसके फैक्टर हो गए 75 के 3 इंटू 5 इंटू 5। दूसरी चीज़ है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ एक कंपोजिट नंबर है इसलिए नहीं होगा, ये फैक्टर है ही नहीं, ये जो कि हमारे विकल्प में नहीं है। और यहाँ पे भी एक कंपोजिट नंबर आ गया इसलिए भी ये हमारा ऑप्शन नहीं है, हमारा विकल्प है चौथा विकल्प हमारा हो जाएगा। इसी के साथ जो है अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न के लिए हम आपको 1:30 यानी 1 मिनट 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग तेजी से हल करिए। प्रॉपर दिख रहा है, कोई भी इश्यूज नहीं है, आप लोग तेजी से हल करिए। समय आपके सामने यहाँ पर देखिए, आपको समय दिख जाएगा। 1 मिनट 9 सेकंड का, 8 सेकंड का, 7 सेकंड का समय बचा है, तेजी से हल करिए। फाइनली आपके 7 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 2 1 0 टाइमर बज गया आपका। चलिए इन प्रश्न का अब हल करते हैं। चलिए तो 5वें प्रश्न का भी हल बता दे रहे हैं आपको। लिखा है ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 82, 82 के सभी 182 के सभी अभाज्य गुणनखंड। तो पहले देखिए 2 2 9 18, 2 1 कम 2, फिर अब ये 2 से नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब ये फिर 13 से खुद से कटेगा क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। तो इसके अगर हम सभी फैक्टर्स की बात करें तो 182 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 13, ये आपका फैक्टर हो जाएगा। तो अगर जहाँ पे विकल्प ये आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि तीसरे विकल्प के साथ जा रहा है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट। तो जिनका तीसरा ऑप्शन आ रहा है 5वें प्रश्न के लिए, उनका सही हो जाएगा। अब इसके बाद 6वें प्रश्न के लिए आप लोग तेजी से हल करिए। 6वें प्रश्न के लिए भी हम आपको टाइमर दे रहे हैं। ये 6वां प्रश्न के लिए भी टाइमर हमने लगा दिया है। फाइनली अब 6वें प्रश्न के लिए देखिए आपके कुल 10 प्रश्न रहेंगे, 10 का आपको रिजल्ट कल मिलेगा। 10 प्रश्नों का हल करिए आप, उसके अकॉर्डिंग आपको कितने अंक मिल रहे हैं। 10 प्रश्न कुल जो है 1.25, जो नवोदय के जो मार्किंग का क्राइटेरिया है कि हर प्रश्नों के जो आपका मार्किंग है वो 1.25 अंक हर प्रश्न पर मिलते हैं, सभी प्रश्न पर। इसीलिए कुल 80 प्रश्न होते हैं और 1.25 से गुणा करेंगे तो 100 नंबर आता है। तो यानी 1.25 नंबर का ये रहेगा और कुल मिलाकर के आपका 15 अंक बनेगा। तो 15 अंक में से आपको अगर जिनका 13 या 14 आ रहा है तो वो तो बेटर है, अदरवाइज बाकी लोग अपने अंदर ज़्यादा सुधार करें, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, आप जो है समय देखिए आपका तेज़ी से बीत रहा है। ये है आपका 23 22 21 सेकेंड्स आपके बीत रहे हैं और टाइमर जो है आपका ओवर होने वाला है। तेज़ी से आप लोग हल करिए। फाइनली 9 आपका सेकंड बचा है, 9 सेकंड बचा है। अब देखिए टाइमर आपका बच चुका है, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि
6वां प्रश्न है द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2310 2310 का के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो आप देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 इधर या 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो 2 5 जा 10, 0 कैरी 1, 2 5 जा 10 1 11, 2 1 जा 2 1 3, 2 1 जा 2। फिर ये अब किससे कटेगा, 5 5 10 1 11 1 12, यानी 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9 और 9 3 9 2 11, 2 9 3 8 जा 24 और 1 3 5 जा 15। अब 8 3 11 5 16, ये भी 3 से भी नहीं कटेगा। अब ये देख लेते हैं 3 5 जा 15, 5 कैरी 1, 3 8 जा 24 1 25, 3 3 जा 9 और 2 11। फिर अब ये 5 से कटेगा, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। फिर ये 7 से कटेगा, 7 1 जा 7 7। फिर ये 11 से कटेगा, 11 1 जा 11। तो यानी इसके फैक्टर अगर हम लिखना चाहें तो 2310 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 और गुणे 11, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। और 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 11, यानी पहला विकल्प ये इसका सही हो जाएगा, पहला ही विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो obviously you can say that this one will be right, dear students. The sixth option in the question number 6, the option number first will be right. And now we goes to the next. है ना, तो प्रॉपरली आपको दिख रहा होगा। आई थिंक थोड़ा सा एक्सपोजर हाइयर हो गया था। हर बिंदु पर ध्यान देते हैं कि आपको कहीं से कोई समस्या ना हो, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए इसके बाद आपका 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। आप इस प्रश्न को तेजी से हल करिए। द प्राइम फैक्टर ऑफ 240 आर, है ना। तो 2 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 5 होगा कि 2 गुणे 2 कामा 3 कामा 4 कामा 7 होगा, 2 कामा 4 कामा 6 कामा 7 कामा 8 होगा। इन विकल्पों में से आप अपने विकल्प का चयन कीजिए, तेजी से आप चयन कीजिए। हम जो है टाइमर आपका लगा दे रहे हैं, टाइमर आपका हम लगा दे रहे हैं। टाइमर जो है, टाइमर आपका समझ लीजिए कि आप जो है लग चुका है। टाइमर जो है देखिए 130 सेकेंड, 1 मिनट 30 सेकेंड का हमने टाइमर लगा दिया है। ऑलरेडी आपका टाइमर रनिंग पे है और फाइनली जब 1 मिनट 30 सेकेंड हो जाएगा और आप लोगों का आंसर आ जाएगा तो उसके बाद हम आपका प्रश्न हल करने चलेंगे। चलिए बहुत तेज़ी से आप सभी लोगों ने विकल्प का उत्तर दिया है, ठीक है ना। सही विकल्प का उत्तर देना है, किसी की नकल नहीं करना है। खुद से गलत हो या सही हो, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर पहला विकल्प आपने दे दिया है ना, तो पहला ही विकल्प आप मानिए उसको, दोबारा उसे डिलीट करके तीसरा या चौथा विकल्प मत करिए। सबका कॉपी करना एक अच्छे कंपटीटर का जो है की निशानी नहीं होती है। एक अच्छा कंपटीशन करने वाला कंपटीटर पर्सन है तो वो किसी की नकल नहीं करता है। तो फाइनली आपके 15 सेकंड बचे हैं, 15 13 12, इस तरह से तेज़ी से आप सब करिए। टाइमर आपका बच चुका है। चलते हैं इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द प्राइम,
यहाँ पर होना चाहिए था फैक्टर्स, द प्राइम फैक्टर्स। याद रखिए अभाज्य गुणनखंड 240 के। तो पहले देखिए यहाँ पर 4 एक कंपोजिट नंबर आ गया, इसलिए यह एक प्राइम फैक्टर नहीं होगा। कंपोजिट नंबर यहाँ पर भी देखिए 4 आ गया, तो भी ये जो है एक प्राइम फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी कंपोजिट नंबर आ गया है, कंपोजिट नंबर आ गया है। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई भाज्य संख्या आ ही जाएगी तो अभाज्य गुणनखंड रहेगा कैसे। तो इसीलिए हम नन ऑफ दीज के साथ चले जाएंगे। नन ऑफ दीज विल बी योर आंसर, नन ऑफ दीज। अच्छा चलिए मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि देखिए सर इनमें से कोई विकल्प है कि नहीं, तो चलिए चेक ही कर लेते हैं। 240 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 2 से करेंगे 2 6 जा 12, 2 0 जा 0, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 3 से 3 5 जा 15, और 5 से 5 1 जा 5। यानी एक बार 5 है, यानी एक नंबर 5 है। ठीक है ना, एक बार 3 है, और एक 1 2 3 4 बार 2 है ना, 4 बार 2 है। ये विकल्प आपका है। तो देखिए यहाँ पर एक बार 2, फिर 2, और 4 को भी हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और एक बार 3 और एक बार 5 है। अगर इस हिसाब से देखें कि अगर इसको कंपोजिट नंबर को सीधे कंपोजिट ना मान करके अगर इसका अलग अलग अगर हम देख रहे हैं, इनको अलग अलग देख रहे हैं, तो पहला विकल्प सही होगा। क्योंकि ये कंपोजिट नंबर इसमें इंगेज कर दिया है, सीधे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में ना लिख करके यहाँ कंपोजिट नंबर को इंक्लूड कर दिया है, इसलिए हम इसको विकल्प मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा वहाँ पे विकल्प लगाना रहेगा तब यहाँ पर हम 7वें प्रश्न के डी के साथ, जो डी वाला ऑप्शन है, उसको गोला करेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखिए अगर फैक्टर के रूप में देखते हैं तो अलग अलग करेंगे तो ये तो हमारा विकल्प आ रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ कंपोजिट नंबर को इंक्लूड कर दिया है, इसलिए ये विकल्प नहीं सही होगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे। द ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 will be right for this question, dear students. Now if you want to note it down, you can note it. वैसे देखिए हमने दोनों विकल्प लगा दिया है ना। परीक्षा की दृष्टि से आप जो है, परीक्षा की दृष्टि से आप इस विकल्प को मान सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों ने पहला विकल्प भी किया है या मान लीजिए चौथा विकल्प जिसने किया है, तो अगर जो पहला किया है उसको भी हम जो है सत्य मानेंगे, सही मानेंगे, और जिसने चौथा किया उसका भी हम जो है सही मानेंगे, लेकिन वो टाइमिंग के क्राइटेरिया के अंदर होना चाहिए। चलिए इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपको कुछ समय का सेकंड का समय देंगे, है ना। ठीक, चलिए देखिए आगे के प्रश्न के लिए आपके पास फिर जो है 1 मिनट 30 सेकंड का टाइमर मैं लगा चुका हूँ। फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका टाइमर बजने तक आप इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। इसमें नन ऑफ दीज नहीं है, परेशान मत होइए, आप इन प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं तेजी से वो भी।
तो आपका टाइमर कंप्लीट हो चुका है। चलिए देखिए, लिखा है मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 4। तो फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 4, वो खुद एक 4 और 8 और उसका जो है उसका 12 हो जाएगा। अब इनका मल्टीपल, इनके मल्टीपल, तो इनका जो सबसे छोटा या कॉमन मल्टीपल अगर होगा वो होगा आप इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, आप यहाँ फाइनली यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं इनका एलसीएम 4 को 8 और 12 से। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। 2 से रिड्यूस करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से रिड्यूस करेंगे 1 नोट डाउन हो जाएगा, 1 नोट डाउन हो जाएगा, 3 नोट डाउन हो जाएगा, फिर 3 से रिड्यूस करेंगे फाइनली 1 आ जाएगा। और इनका एलसीएम आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, ये इनका एलसीएम आ गया। अब एलसीएम आ गया तो एलसीएम से जो संख्या पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, ये कह रहा मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही तो एलसीएम होता है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा लघुत्तम गुणनखंड, है ना, सबसे छोटा लघुत्तम सम अपवर्त्य, जो सबसे छोटा अपवर्त्य यानी मल्टीपल होता है वही होता है एलसीएम, है ना। तो इन तीनों इनके प्रथम 3 गुणजों का जो गुणज है यानी मल्टीपल है वो आपका छोटा ये है। अब बड़े में कौन है, तो पहले इन सभी को विभाजित करके देख लें, इन सभी को विभाजित करके देख लें। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 380 और भागे 24 अगर हम कर रहे हैं तो देखिए कैसे कटता ही नहीं, है ना। सीधे हम जो है भाग के फॉर्मेट में कर लें, डिवीजन के फॉर्मेट में कर लें, डिवीजन के फॉर्मेट में कर लें। 24 से भाग देंगे अगर तो 24 से कम 24 घटाएंगे तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ 1 आ जाएगा और 1 40 हो जाएगा, है ना। 5 देखिए 4 से इस 0 को कंपेयर करेंगे 2 सत्ते 14, लगभग 5 बार ले जाएं देखते हैं। 5 चौका 20 शून्य, अब 5 दूनी 10, 10 दो 12, 120, है ना। तो आया आपका रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पर 2 और 0, ये रिमाइंडर बच जाएगा। ये आपका पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद 384 में अगर हम भाग देते हैं, 24 से ही भाग दीजिए, तो 24 एकम 24 लेस करेंगे तो तुम्हारा कितना आएगा 4 और यहाँ 1 आ जाएगा और 1 4 और उतर जाएगा 144। और अगर हम 6 बार अगर पहाड़ा पढ़ेंगे 24 का तो 6 चौक के 24 के 4 और 6 दूनी 12 दूनी 14 यानी 144, यानी पूर्णतया अगर विभाजित होने वाली संख्या है तो 16 बार में 384 पूरी तरह से विभाजित हो गया, यानी हमारा विकल्प चला जाएगा दूसरे के साथ। तो जिन भी बच्चों के द्वारा दूसरा विकल्प भेजा गया है उनका आपका पूरी तरह से सही हो जाएगा, ठीक है ना। और जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है वो इसे नोट डाउन कर लेंगे और अंक आपको, है ना, कल इसका अंक आपको पता चल जाएगा। चलिए देखिए, किसी कारणवश जो है कल हमने इसकी कक्षाएं नहीं ले पाई थी। आज आपका बृहस्पतिवार है, आज आपका टेस्ट हो रहा है, आज आप मन लगा करके अपना टेस्ट दीजिए, आपको एक दिन का पूरा टाइम भी मिल गया होगा, है ना। तो चलिए अब इसको नोट डाउन कर लीजिए कुछ समय के लिए, तो उसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं।
तो फाइनली हमने 1 मिनट 30 सेकंड का टाइमर देखिए यहाँ पर हमने लगा दिया है। आपका टाइमर शुरू हो चुका है। अब आप अगले प्रश्न के लिए आप तेज़ी से हल उसका भेजिए। ये हल भेजने के लिए आप लोग पहले ही भेज दिए होंगे, लेकिन प्रश्न को हल करने का समय अगर हमने 1 मिनट 30 सेकंड दिया है तो कुछ न कुछ विचार करके दिया होगा, और उन समय में आप बेहतरीन तरीके से प्रश्न हल करिए, ताकि टेस्ट भले देखिए ऑनेस्टी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर ईमानदारी से आप अपना काम जहाँ पर भी बैठ के कर रहे हैं, आप भीड़ में भी रहेंगे, अगर आपके नकल की फितरत रहेगी तो आप नकल करेंगे और वहाँ पर आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन अगर आप अकेले भी घर में एक कमरे में बैठे हैं और ख़ुद को अनुशासित किए हुए हैं, तो आपका कोई सिलेक्शन या आपको कोई कहीं पहुँचने से रोक भी नहीं पाएगा। ये भी बात होती है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं सभी बच्चे हमारे अनुशासित ढंग से काम कर रहे होंगे। फाइनली टाइमर बच चुका है। चलिए हम इन प्रश्नों का अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते। लिखा है द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 21। कह रहा है इसका मतलब है कि 21 और 77 के मध्य, 21 और 77 के मध्य, है ना, क्या है मल्टीपल ऑफ 7। किसके? मल्टीपल ऑफ 7, यानी 7 और जो है 7 के गुणज जो है किसके? 21 और 77 के बीच में। तो 7 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सते 49, 7 वठे 56, 7 नवा 63, 7 दहा में 70 और 7 ग्यारहम 77। 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70, 11 7 जा 77। तो 21 और 77 के बीच में इसके गुणजों की संख्या 1 2 3 4 5 6 और 7, कुल 7 गुणज हैं जो 7 के हैं। 7 के 7 गुणज 21 और 77 के बीच में आते हैं, या 21 और 77 के मध्य 7 के पहाड़े में आने वाली कुल संख्याएं जिनकी संख्या 7 है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। और आज की श्रृंखला का जो आखिरी प्रश्न है, प्राइम फैक्टर ऑफ 68 आर, तो वो आपके सामने है। आपको हम देंगे पूरा समय 1.5 मिनट का, चाहे आप 30 सेकंड में ही सवाल हल कर लीजिए तो भी हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। हम आपको पूरा का पूरा 1.5 मिनट देखिए यहाँ पर हम देने जा रहे हैं, दे दिए हैं। और आप जो है टाइमर के बीच में आप जो है सवाल हल कर लीजिए और अपने उत्तर भेज दीजिए। उसके बाद जो है हाँ, थोड़ा सा कैमरा हमने सेट कर लिया है हल्का सा। टाइमर हमारा बच जाए, इसके बाद आप सभी देखिए बहुत ही प्रेम पूर्वक टेस्ट हमने लिया है और इसी तरह से आपको उम्मीद दिलाते हैं कि आपको और बेहतर चीज़ें देंगे, ठीक है ना। बस आप हमारी एक उम्मीद को पूरा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। बस यही हमारा कहना है कि एक बेहतर प्लेटफॉर्म हम देना चाहते हैं सभी छात्रों को। घर बैठे आप हर तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप सुनिश्चित हो जाइए कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। और हर प्रश्न की चर्चा हम करेंगे और वो भी 100% बल का प्रयोग करके, 100% मस्तिष्क की बुद्धि का प्रयोग करके आपको हम सफलता दिलाएंगे। चलिए फाइनली आपका देखिए टाइमर यहाँ बच चुका है। टाइमर आपका ओवर हो गया है ना। शायद आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा हो,
लेकिन टाइमर आपका बच चुका है और हम चलते हैं प्रश्न के सल्यूशन पर। देखिए प्रश्न संख्या 10वां है। ये तो हमने इस प्रश्न का हल किया था, इसको हम अलग रख रहे हैं। ये इस प्रश्न का सल्यूशन है और 10वें प्रश्न का हल हम यहीं कर दे रहे हैं। 10th क्वेश्चन है और उसका हल यानी सॉल्यूशन हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। लिखा है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 68 आर 68 के अभाज्य गुणनखंड हैं। 68 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो अब अगर हम 68 का फैक्टर कर दें, थोड़ा सा इसको हम इरेज करना चाह रहे हैं और यहाँ 68 का फैक्टर कर दे रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और फिर 2 एकम 2 और इसके बाद 2 सत्ते 14, फिर 2 17 से करेंगे 17 एकम 17। तो गुणनखंड के रूप में अगर लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 17 आ जाएगा, है ना। 2 गुणे 2 गुणे 17 आ जाएगा और जो कि विकल्प संख्या 2 के साथ जा रहा है। तो जिन भी बच्चों का दूसरा विकल्प आएगा उनका सही हो जाएगा, दूसरा ही विकल्प हमारा इसका सही है। अब आपको आज ये बताना है कि आपको ये क्लासेस कैसी लगी, कैसा लगा आपको ये आज की क्लास, आपको टेस्ट कैसा लगा, आपने कितना किया। ईमानदारी से बताइएगा कि कितना बटे कितना आपका अंक आया और हम आपको जांच करके कल यानी फ्राइडे को आपको हम इसका अंक आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। आशा करते हैं आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई बेहतर जारी रखिए, हम आपके साथ हैं, कदम से कदम मिला करके आपको सफलता दिलाएंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।